जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये वीडियो काफ़ी डिमांडिंग है, क्योंकि कमेंट के थ्रू बार बार मैसेज आ रहा था कि उनका 340 आ रहा है, 345 आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे कि उनका 330 335 तक आ रहा है, तो उनको अभी से क्या करना चाहिए। क्या उनको एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए या उनको अभी कुछ और चीज़ पर फोकस करना चाहिए। और वैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वो दोनों वीडियो चेकआउट नहीं किए हैं तो ज़रूर उसको चेकआउट करें, क्योंकि वो वीडियो मैंने काफ़ी एनालाइज करके बनाया हूँ। प्रीवियस ईयर कट ऑफ प्लस इस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर के जो डिफिकल्टी लेवल थे उसको भी एनालाइज करके वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो आई है, आप उसको जरूर चेकआउट करें। और ये वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है कि अगर आपको 340 मार्क्स से लो मार्क आ रहे हैं, इफ़ यू आर स्कोरिंग लेस देन 340 मार्क्स then what should you do। if you are scoring less than 340 marks then what should you do। से अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं अपने इस वीडियो की ओर। सो आपका अभी स्टेटस 3 कंडीशन में होगा। आप अभी 12th अपीयरिंग होंगे, नहीं तो आपका फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन होगा, नहीं तो आपका सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन होगा। आपका थर्ड ईयर तो होने वाला है नहीं, क्योंकि जो इसका एज लिमिट होता है, इसका एज लिमिट होता है 16 to 19 ईयर्स। और जब आप 19 प्लस हो जाते हैं तो आप थर्ड ईयर में चले आते हैं। सो आप तो ये थर्ड ईयर वाले अपीयर नहीं हो सकते हैं एनडीए एग्जाम में ड्यू टू एज रेस्ट्रिक्शन। तो 3 कंडीशन बनता है, 12th अपीयरिंग और 12th पास्ड, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट, सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 12th पास वालों के लिए क्या करना चाहिए। 12th पास या फिर 12th अपीयरिंग, इनको क्या करना चाहिए। तो देखिए आपके लिए अभी और आगे मौका है, अभी आगे आने वाला जो एनडीए होने वाला है, एनडीए 2 2021 2022, फिर एनडीए 1 आपके लिए 2023। आप अभी से मिनिमम 2 से 3 अटेम्प्ट तो आप आराम से दे सकेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका 340 से कम मार्क आ रहा है, इफ़ यू आर स्कोरिंग लेस देन 340 मार्क्स, और अगर आप अभी 12th अपीयरिंग हो या फिर 12th स्टैंडर्ड में हो, तो आपको फिर से एनडीए 2 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में, उसकी प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। मात्र 5 महीने ही बचा हुआ है। इस 5 मंथ में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो आपने एनडीए 1 2022 में नहीं कर पाया, वो आप एनडीए 2 2021 में काफ़ी अच्छे स्कोर, हाई स्कोर, आप एक मेरिट वाला भी स्कोर पा सकते हैं। मेरिट वाला स्कोर इन द सेंस आपका स्कोर 500 550 तक जा सकता है आपके इस एनडीए एग्ज़ाम में। जो एग्ज़ाम में आप 340 मार्क्स नहीं ला पाए, उसी एग्जाम में आप 500 प्लस या फिर 550 प्लस मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। मैंने ऐसे कई कैंडिडेट को देखा है जो कि अपने पहले एग्जाम में फेल हुए हैं, लेकिन जब वो अपने सेकेंड अटेम्प्ट दिए तो उस एग्जाम में उन्होंने 550 600 तक भी स्कोर टच कर दिए। तो ये आपके पास एक गुड अपॉर्चुनिटी, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जो पाथ फाइंडर वाला बुक है उसको आप सोल्व करना स्टार्ट कर दें, एनसीईआरटी को जरूर सोल्व करें। वैसे मैंने एक बेस्ट बुक टू क्रैक एनडीए पे एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उसको जरूर रेफर करें कि आपको कौन कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए। उसके बाद स्ट्रैटेजी को लेकर भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उस स्ट्रैटेजी को भी फॉलो करें। वो बेस्ट बुक और स्ट्रैटेजी वाला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस्ट बुक और बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं खुद अपने आप पे अप्लाई किया था जब मैं एनडीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, और अराउंड 4 बार लगातार मैंने एनडीए एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ। सो इसके लिए ये जो बेस्ट बुक और ये जो स्ट्रैटेजी वाला जो वीडियो है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ताकि आपको अपने प्रिपरेशन में काफ़ी सहूलियत मिलने वाला है। आप बिलीव ऑन मी, इफ़ यू आर स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फ्रॉम जस्ट नाउ ऑनवर्ड्स, अभी से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो आपको 500 प्लस से कोई नहीं नीचे रोक सकता है। ये बात की गारंटी मैं खुद लेता हूं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आप सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप इसी बार देख चुके होंगे, क्योंकि जो एनडीए 1 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 11 करंट अफेयर्स पूछे थे। 11 में से 10 करंट अफेयर्स इसी जो मैंने वीडियो बनाया था, जो मैंने एक करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आया था, अलग अलग मंथ के अलग अलग करंट अफेयर्स, उसी सीरीज से 11 में से 10 करंट अफेयर्स आ गए थे। इसीलिए करंट अफेयर्स के लिए आपको सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। करंट अफेयर्स के लिए मैं एक डिटेल वीडियो, जब एग्जाम अराउंड 2 से 3 मंथ करीब रहेगा, तो मैं आपको करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो ये था 12th अपीयरिंग के लिए कि अगर उनको 340 से कम मार्क्स आ रहा है। बाय द वे, आप अभी से
अभी आपका बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको क्या करना है, कुछ टाइम आपको स्पेंड करना है फिजिकल एक्टिविटी में। फिजिकल एक्टिविटी इन द सेंस आपको जॉगिंग या फिर साइकिलिंग वगैरह करना है। इसके बाद कुछ टाइम आपको स्पेंड करना है न्यूज़पेपर रीडिंग में, ये आपको करना होगा। न्यूज़पेपर रीडिंग के अलावा आपको कम्युनिकेशन पे कुछ टाइम, अब मान के चलिए आप फिजिकल पे अराउंड 30 मिनट्स स्पेंड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग अराउंड 30 मिनट्स, कम्युनिकेशन पे अराउंड 30 to 45 मिनट्स। मतलब मिनिमम आपको 24 घंटे में 1 to 2 आवर्स आपको मिनिमम स्पेंड करने हैं अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। अगर आप ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट एसएसबी के लिए भी से ये स्टार्ट कर देते हैं तो जो आपका NDA 2022 होगा उसमें आप सिर्फ रिटन ही नहीं क्लियर करेंगे, आप एसएसबी में भी फोड़ दोगे, ये बात की गारंटी मैं लेता हूँ। इसीलिए आप अभी से ही एसएसबी की प्रिपरेशन इन द सेंस आपको मिनिमम एक दिन में मात्र 1 से 2 घंटा ही इस पर फोकस करना है। न्यूज़पेपर रीडिंग, फिजिकल एक्टिविटी, कम्युनिकेशन स्किल। अब ये सब आप कैसे इम्प्रूव कर सकेंगे आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी एट होम। वैसे मैंने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर एसएसबी एट होम। आप जस्ट वो स्मॉल टिप्स फॉलो करें 1 से 2 घंटे डेली, उससे आपको कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगा। और इन लॉन्ग टाइम इन द सेंस अभी से आपको 5 मंथ बाकी है। इस 5 मंथ में आप अपने आप को, पर्सनालिटी को, आपको एक अच्छे तरह से आप अपने पर्सनालिटी को मोल्ड कर सकेंगे। ये था एक डिटेल जानकारी आपके 12th पास कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट इज स्टूडेंट्स हु आर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। तो सो द पीस ऑफ एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आर फॉर देम नाउ अराउंड 1 to 2 अटेम्प्ट्स आर लेफ्ट फॉर द NDA एग्जामिनेशन। तो उनको फिलहाल अपने ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम आने वाला है टू बी प्रमोटेड इन टू द सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर से जो सेकेंड ईयर में प्रमोट होते हैं, सो जो उसका एग्ज़ाम होता है सबसे पहले उनको अभी से उस पर फोकस करना होगा अपने ग्रेजुएशन वाले एग्ज़ाम पे। इसके अलावा आपको ग्राउंड जाकर कुछ फिजिकल एक्टिविटी पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप रेसिडेंशियल कॉलेज में हैं, रेसिडेंशियल कॉलेज इन द सेंस जहाँ पे आपको हॉस्टल, ग्राउंड, फूडिंग, लॉजिंग की व्यवस्था कॉलेज के अंदर ही है, तब आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ग्राउंड भी जाना है खेलने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जब आपका ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तब आपको कंप्लीट डेडिकेशन आपके अपने NDA एग्ज़ाम पे लगा देना है, क्योंकि आपके पास आइदर 1 अटेम्प्ट होगा नहीं तो 2 अटेम्प्ट होगा। और ये 1 से 2 अटेम्प्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लाइफ का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको भी जो हमारा बेस्ट बुक टू क्रैक NDA वाला और स्ट्रेटजी वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि उसमें मैंने आपको एक कंप्लीट डिटेल जानकारी दी हूँ कि आपको कौन कौन से बुक फॉलो करने हैं। और अगर आप वो बुक होल हार्टेडली फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं बल्कि आप मेरिट में भी आओगे। तो ये तो था सेकेंड ईयर वालों के लिए। अब हम बढ़ते हैं द नेक्स्ट कैटेगरी एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज स्टूडेंट्स हु आर इन द सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। सो जो भी सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में होंगे तो उनके पास आइदर 1 अटेम्प्ट होगा नहीं तो उनके पास कोई अटेम्प्ट नहीं होगा, उनका एज लिमिट पार हो गया होगा। तो जिनके पास 1 अटेम्प्ट है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जब भी टाइम मिले आप अपने आप को NDA की प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। लास्ट अटेम्प्ट को आप ऐसे ही जाने नहीं दें। यू हैव टू हैव अ कंप्लीट डेडिकेशन, यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर योर NDA एग्जामिनेशन प्रिपरेशन अलॉन्ग विथ योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। यू हैव टू डेडिकेट फ्यू आवर्स फॉर योर NDA प्रिपरेशन एज वेल। मतलब आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको NDA की प्रिपरेशन करना है। अगर आपका मान के चलिए आपका ग्रेजुएशन एग्ज़ाम 1 वीक नज़दीक आ गया है, तब आपको उस समय NDA की प्रिपरेशन नहीं करना है। लेकिन जैसे ही आपका ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम ख़त्म होता है आपको कंप्लीट डेडिकेशन इस NDA पे लगा देना है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट है। लास्ट अटेम्प्ट में कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा अपने आप को SSB की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको रिटन एग्ज़ाम के बाद आपको उतना टाइम नहीं मिलने वाला है SSB की प्रिपरेशन के लिए। और वैसे तो आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो लास्ट अटेम्प्ट है तो आपको SSB की भी प्रिपरेशन करना चाहिए। तो मतलब आपको ग्राउंड जाकर थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करना है, मेडिटेशन करना है, साइकिलिंग करना है, जॉगिंग करना है। इसके अलावा न्यूज़पेपर रीडिंग तो आपको हमेशा ही करना है। दिस इज़ द बेस्ट way in which you can prepare yourself for the SSB. Newspaper reading is the must. You can either follow Hindu or Indian Express, whichever you feel comfortable with. इसके अलावा आपको
अपने कम्युनिकेशन स्किल इन द सेंस आपके कॉलेज में जो इवेंट होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जैसे कि पोइट्री वाले इवेंट होते होंगे, कुछ इवेंट होते होंगे आपके डिबेटिंग वाले इवेंट। तो इन सारे इवेंट में अपने आप को पार्टिसिपेट करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना है अपने कॉलेज में, जो डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एसएसबी आने वाला है, नहीं तो जिनका इस बार रिटन क्वालिफाई हुआ है, आप उन्हीं में जाकर ज्वाइन हो जाएं और अपने आप को अभी से ही ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट वगैरह में पार्टिसिपेट करें, या फिर अपने एक रूम में ही अपने आप एक खुद के रूम में, खुद के कमरे में बंद कर लें और कोई एक टॉपिक लें लेक्चरेट का, फिर उस पर अराउंड 2.5 मिनट से 3 मिनट अपने आप को बोले। लेकिन ये काम आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 टॉपिक पे करना होगा लेक्चरेट, और आपको वीक में अराउंड 2 से 3 ग्रुप डिस्कशन भी करना होगा, ताकि आप अपने आप को रिटन के अलावा एसएसबी के भी प्रिपरेशन हैंड टू हैंड आप जारी रखेंगे, ताकि आपका सिलेक्शन भी हो जाए। क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में कुछ भी हो सकता है। मैंने ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स को देखा है, जितने सारे रिपीटर्स होते हैं, सारे रिपीटर्स अपने लास्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई करते हैं। मोस्ट ऑफ द रिपीटर्स, अराउंड 60 to 70% ऑफ द रिपीटर्स गेट इनटू द एनडीए इन देयर लास्ट अटेम्प्ट। सो लास्ट अटेम्प्ट आपको हल्के में नहीं लेना है। लास्ट अटेम्प्ट इज द, आई वुड से दैट इट इज़ द बेस्ट अटेम्प्ट। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो इट इज़ द बेस्ट अटेम्प्ट, और ये अपॉर्चुनिटी आपको बाद में नहीं आने वाला है, इसीलिए आप ये ध्यान रखें। और इसके अलावा सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट था जिनका पास कोई अटेम्प्ट नहीं है, लास्ट अटेम्प्ट पार हो गया था, अभी उनके पास कोई अटेम्प्ट नहीं है। सो द गुड पीस ऑफ एडवाइस फॉर देम इज़ दैट आपको सबसे पहले अभी कॉलेज एग्ज़ाम पे फोकस करना है। कॉलेज एग्ज़ाम के साथ आपको अभी से ही सीडीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। सीडीएस के अलावा आप सीएपीएफ की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम होता है। इसमें ये होता है कि आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा, लेकिन इसमें आपको यूपीएससी इंटरव्यू लेंगी। जिस टाइप का आईएएस का इंटरव्यू होता है, जिसमें बोर्ड के पैनल मेंबर होते हैं, 4 to 5 मेंबर्स होते हैं, उस टाइप का आपका सीएपीएफ का इंटरव्यू होगा। आपका यूपीएससी का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे, मतलब इसमें एसएसबी नहीं होगा। अराउंड 25 मिनट्स का इंटरव्यू होने वाला है आपका सीएपीएफ में, और सीडीएस में 5 डेज का एसएसबी इंटरव्यू होने वाला है। सो आप जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, अपने आप को खुद से सीडीएस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। सीडीएस की बुक वगैरह परचेस करें। सीडीएस पाथफाइंडर अवेलेबल है अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे, आप उसे परचेस करें और अपने आप को प्रिपरेशन जारी रखें। और सबसे अच्छी तरीका है प्रिपरेशन करने का, आप एनसीईआरटी पहले फिनिश करें। जो आपका 11th and 12th का एनसीईआरटी है, ओनली 11th and 12th एनसीईआरटी, आप इसे ज़रूर पढ़ें। मेनली फॉर द सोशल साइंस पार्ट इन द सेंस आपको पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए और साइंस के लिए मैं यहाँ पे आपको केमिस्ट्री के लिए पढ़ना होगा, बायोलॉजी के लिए कुछ आपको टॉपिक्स ही देखने होंगे। बायोलॉजी आपको पूरा नहीं, कुछ टॉपिक्स पढ़ने होंगे, और फिजिक्स का कुछ टॉपिक। सो ये था एक कंप्लीट डिटेल जानकारी फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फॉर द 12th पास्ट और फिर 12th अपियरिंग कैंडिडेट्स। अगर आपके मन में कोई और डाउट आ रहा है तो आप ज़रूर अपने डाउट को इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करें, मैं वहीं पे आपका रिप्लाई कर दूंगा। और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा, व्हेन इज़ द एक्सपेक्टेड डेट फॉर एनडीए 2022 रिजल्ट। ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि रिजल्ट आने के बाद आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने हैं। एसएसबी में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, आपको जॉइन इंडियन आर्मी के साइट पे किस तरह से रजिस्टर करना है, क्या क्या करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहाँ पे आपको एसएसबी में रिपोर्ट करना है, इसके बारे में भी मैं आपको अंत तक मदद करने वाला हूँ, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाए। इसलिए सिंपली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।